अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 3.2 करेंगे। ठीक है, आप लोगों को मैंने एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स, उसके फार्मूलाज और जो है एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, उसके फार्मूलाज आपको सारे मैंने करवा दिए हैं इससे पिछली वीडियो में। ठीक है, चलें। नंबर 1 है लेट ए एंड बी टू फिनाइट सेट्स सच दैट n of a 24, n of b नंबर ऑफ ए सेट इज इक्वल टू 24 है, नंबर ऑफ बी सेट 18 है और नंबर ऑफ ए यूनियन बी दोनों का जो यूनियन है वो 31 है। ठीक है, हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब मैंने आपको फार्मूलाज बताए हैं प्रीवियस वीडियो में। ठीक है, आप वहाँ से फार्मूला लेंगी, वहाँ से जो फार्मूला इसके अंदर जो आपके पास गिवन वैल्यूज़ हैं उसके मुताबिक फार्मूला ये बनता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ सेट ए प्लस नंबर ऑफ सेट बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करें। नंबर ऑफ ए यूनियन बी की जो है वैल्यू 31 है, नंबर ऑफ ए की आपके पास ए सेट की कितनी है जी 24, नंबर ऑफ बी सेट की आपके पास 18 है और ए इंटरसेक्शन बी आपने फाइंड करना है। ठीक है, उसके बाद जस्ट सिंपल कैलकुलेशन करनी है आपने इन दोनों को ऐड कर दिया, 24 प्लस 18 42 आ गया। ठीक है, और फिर 42 यहाँ पे प्लस हो रहा है, साइड पे आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, 31 में से माइनस करेंगे 42 तो आपके पास 11 आ जाएगा, माइनस माइनस आप काट देंगे, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास 11 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सेकंड क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है बच्चों कि उन्होंने हमें दिया नंबर ऑफ ए माइनस बी। ठीक है, उसकी वैल्यू आपके पास है 23, ए यूनियन बी की 24, ए इंटरसेक्शन बी की 2। तो हमने फाइंड करना है नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, बी माइनस ए आपने फाइंड करना है, इसके अलावा आपने नंबर ऑफ बी भी फाइंड करना है। दो क्वेश्चन हैं इसके अंदर। अच्छा चलें, पहले नंबर ऑफ बी माइनस ए फाइंड करते हैं। आपके पास जो जितनी भी वैल्यूज गिवन है उसके मुताबिक आपका ये फार्मूला लगता है। ठीक है, फार्मूलाज मैंने आपको पिछली वीडियो में बता दिए। नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल होता है नंबर ऑफ ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अब आप इसके अंदर वैल्यूज पुट करें। ए यूनियन बी की वैल्यू आपके पास थी 44, ए माइनस बी की 23, ए इंटरसेक्शन बी की 2 और नंबर ऑफ बी माइनस ए हमने फाइंड करना था। सिंपल कैलकुलेशन करें आप, 23 में प्लस 2 करेंगे 25 आ जाएगा, 25 इधर आके माइनस हो जाएगा, 44 में से 25 माइनस करेंगे आप 19 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ बी माइनस ए आपके पास कितने आ जाएंगे जी 19 आंसर आ गया एक। सेकंड में जब हम नंबर ऑफ बी फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ बी फाइंड करने के लिए हम लोग इसके अंदर फार्मूला लगाएंगे जो हमारे पास गिवन वैल्यूज हैं। ठीक है, जिन जिन की वैल्यूज गिवन है उसके मुताबिक आपके पास ये वाला फार्मूला लगता है, नंबर ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी माइनस बी। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करें। नंबर ऑफ ए माइनस बी 23 होता है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी 44 होता है। 44 इधर आके माइनस हो जाएगा, 23 में से 44 माइनस करेंगे आपके पास माइनस 21 आ जाएगा। माइनस में दोनों साइड से आप कटिंग कर दें, कैंसिल कर दें, आपके पास नंबर ऑफ बी इज इक्वल्स टू 21 आ जाएगा। जी तो गाइज अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है इन अ ग्रुप ऑफ 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स 20 like algebra, 15 like both geometry and algebra, show the data by Venn diagram and also how many students like geometry। ठीक है, 30 आपके स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, मैथ्स के उसके अंदर जो चैप्टर्स हैं उनमें से कुछ को अलजबरा पसंद है, कुछ को ज्योमेट्री पसंद है। ठीक है, और कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको अलजबरा भी पसंद है और ज्योमेट्री भी पसंद है। वेन डायग्राम के जरिए इसको सोल्व करना है। अच्छा बच्चों, अब आप देखें, अब चूँकि हम लोगों ने वेन डायग्राम बनानी है इसकी, तो सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा वही 3 पॉइंट्स मैंने आपको बताए थे कि जो अब आपको सेट दे रहे हैं ये डिसजॉइंट है, ओवरलैपिंग है या सबसेट है। तो जब बोथ की बारी बोथ आ जाता है तो इट्स मीन के दोनों चीज़ें इंक्लूड हो गई हैं। तो क्या हो गया, ये आपस में इंटरसेक्शन इनका आ गया, ये ओवरलैपिंग सेट बन गए। ठीक हो गया, इस वजह से हमने जो डायग्राम बनाई है वो ओवरलैपिंग सेट वाली बनाई है। ठीक है, इसमें एक सर्कल में आप अलजबरा लिखेंगे, एक जो सर्कल में आप ज्योमेट्री लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें हमने फिलिंग करनी है। ठीक है, नंबर्स की टोटल स्टूडेंट्स आपने माइंड में रखना है 30 है। ठीक है, 20 आप जो बोथ में सबसे पहले वो आपने नोट करना है। बोथ मीन्स के इंटरसेक्शन जो है इनका, दोनों को एक जैसी चीज़ें जो पसंद हैं उसमें आता है जो ज्योमेट्री एंड अलजेब्रा का जो इंटरसेक्शन है वो 15 है। सबसे पहले आप 15 मिड में लिख देंगे।
ठीक हो गया। अब आप देखें कि जो अलजेब्रा है उसके टोटल कितने स्टूडेंट्स थे 20, जबकि 15 उसमें आ चुके हैं ऑलरेडी। पीछे कितने रह गए 20 में से 15? 5 और ऐड करेंगे तो आपके पास इसके 20 पूरे हो जाएंगे अलजेब्रा के। ठीक है, अब आप आ जाए ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के कितने हैं जी? ज्योमेट्री के आप ज्योमेट्री के कितने हैं? ज्योमेट्री के तो नहीं पता, लेकिन अब आपने को टोटल पता है कि ये 30 हैं। अब आपने 15 और 5 ऐड किया तो कितने बन गए? 20, टोटल 30 है। तो कितने आपके पास बाकी बच के 10। तो आपने 10 ज्योमेट्री में ऐड कर देने हैं। ठीक है, 10 आपने ज्योमेट्री में लिख देने हैं। अब लास्ट में हमने ये बताना था कि फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक ज्योमेट्री, कि ज्योमेट्री कितने बच्चों को पसंद है। तो ज्योमेट्री का सर्कल देखें, उसके अंदर एक 15 का डिजिट है और एक 10 का डिजिट है, दोनों को ऐड करें तो 25 स्टूडेंट्स को ज्योमेट्री पसंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 4। इन अ स्ट्रीट विद 50 हाउसेज, इसके अंदर 50 हाउसेज हैं। इसमें भी वेन डायग्राम ड्रा करनी है। ठीक है, 50 हाउसेज में से जो 25 हाउसेज हैं उनके अंदर लॉन्स हैं और 32 हाउसेज के अंदर कार पोश भी हैं और 15 हाउसेज के अंदर बोथ दोनों चीज़ें, लॉन भी है और कार पोश भी है। ठीक है, तो जब बोथ आ जाता है तो सेट कौन सा होता है? ओवरलैपिंग। इस वजह से ओवरलैपिंग वाली डायग्राम बनानी है आपने। ठीक है, ओवरलैपिंग वाली डायग्राम बनाने के बाद आपने अब चेक करना है सबसे पहले बोथ में कितना डिजिट आया था? 15। मिड में आपने इसमें भी 15 लिख देना है। अब लॉन के अंदर बच्चों जी 25 हाउसेज हैं। ठीक है, तो 15 तो ऑलरेडी हैं, तो 15 में और कितने डालेंगे आपके पास? ये 25 हाउसेज लॉन के पूरे हो जाएं 10। ठीक है, 25 में 10 ऐड करोगे तो लॉन के पूरे हाउसेज जो है वो आपके कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा, अब आ जाए आप कार पोर्च की तरफ। कार पोर्च में बच्चों टोटल जो हैं वो आपके पास 32 हैं। ठीक है, तो 15 तो ऑलरेडी इसके अंदर भी मौजूद हैं, तो 15 में और कितने ऐड करें कि आपके पास 32 कंप्लीट हो जाएं? तो आपने 15 में 17 और ऐड करेंगे तो 32 आपके पास कार पोर्च के भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, अब आप 10, 15 और 17 को प्लस करें तो आपके पास आता है 42, ये सारा एरिया। ठीक है, 42 आता है। ये यू जो यूनिवर्सल सेट है, चूंकि यहाँ पर पूरे के पूरे 50 यहाँ पर कवर नहीं हुए हैं। ठीक है, कितने कवर हुए थे? 42। तो 50 में से 42 माइनस करें तो बाकी कितने बचते हैं? 8। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर 8 आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, इसमें यूनिवर्सल सेट के अंदर कोई डिजिट नहीं आया था। इसकी वजह ये है कि हमारे जो 30 मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स थे ना, वो इसी डायग्राम के अंदर कंप्लीट हो चुके थे, इसलिए यूनिवर्सल सेट के लिए कोई डिजिट नहीं बचा था। जबकि इस क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारे पास पूरे 50 हाउसेज जो है ना वो कवर नहीं हुए। हमारे पास लॉन और कार पोर्च और जो दोनों जिनमें दोनों चीज़ें हैं वो टोटल करके हमारे पास 42 बनते हैं हाउसेज और 8 रिमेनिंग थे, इस वजह से यूनिवर्सल सेट में 8 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे। शो डैट द डेटा बाय वेन डायग्राम से मैंने आपको शो करके बता दिया इसको। Also find how many houses have neither lawn nor porch। अब बताएं कितने हाउसेस के अंदर ना ही लॉन है और ना ही पोर्च है, कार पोर्च है। ठीक है, तो मैंने अभी आपको बताया, इन सबको ऐड करेंगे। ठीक है, 50 में से माइनस करेंगे तो आपके पास ये 8 आंसर आ जाएगा। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे रिटर्न फॉर्म में भी इसको लिखा कि टोटल नंबर ऑफ हाउसेज जो थे वो 50 थे। ठीक है, और हाउस विदाउट लॉन और कार पोर्च के 50 में से माइनस करोगे 42 तो 8 आंसर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों, इन अ सर्वे ऑफ 940 चिल्ड्रन, 940 टोटल चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, 400 स्टूडेंट्स वर फाउंड स्टडिंग एट प्राइमरी लेवल। प्राइमरी लेवल को पी से डोनेट करेंगे और 400 स्टूडेंट्स हैं उसमें। ठीक है, 240 स्टूडेंट्स एट एलिमेंट्री लेवल, एलिमेंट्री में 240 स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, एंड 175 एट सेकेंडरी लेवल। क्रिएट अ वेन डायग्राम। बोथ में कोई भी नहीं है। ठीक है, सारे डिफरेंट हैं, प्राइमरी भी, सेकेंडरी भी और एलिमेंट्री भी। इट्स मीन कि ये सेट डिसजॉइंट सेट है, इसलिए इसकी डायग्राम ये सेपरेट सर्कल से बनेगी।
ओके हो गया। अच्छा, अब P से आप करेंगे प्राइमरी, E से करेंगे एलिमेंट्री और S से आप लोग करेंगे। ओके, अच्छा कर लिया। अब जस्ट आप देखें प्राइमरी में कितने थे 400, तो P के अंदर 400 लिख दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपके पास एलिमेंट्री, एलिमेंट्री के अंदर 240। नेक्स्ट है सेकेंडरी लेवल, तो उसके अंदर है 175। ठीक हो गया। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके पास थे 940। इन तीनों को ऐड करें 400, 240 एंड 175, आपके पास बनेंगे 815, जबकि हमारे पास है 940। आपने क्या करना है, 940 में से माइनस कर देना है 815, जो आपके पास रिमेनिंग आएंगे 125, वो आप यूनिवर्सल सेट के अंदर लिख देंगे। डायग्राम कंप्लीट हो चुकी। अब देखते हैं आगे नेक्स्ट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। वेन डायग्राम होगी, हाउ मैनी चिल्ड्रंस वर फाउंड आउट ऑफ स्कूल। स्कूल से कितने बच्चे जो हैं वो स्कूल, किसी भी स्कूल में, ना प्राइमरी में, ना एलिमेंट्री में, ना सेकेंडरी में नहीं पढ़ते। तो ये 125 बाय डायग्राम नज़र आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे, लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रंस को n ऑफ t से डोनेट करेंगे तो 940 आ जाएगा। आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन 940 में से 815 माइनस करेंगे 125, आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखें। ABC dairy polls its customers on their favorite flavor। अच्छा जी, ABC का मतलब कोई कंपनी है भाई, जैसे डेयरी मिल्क की चॉकलेट होती है ना, कोई भी ABC उसकी कंपनी है। ठीक है, उसके अंदर चॉकलेट है, वनीला है और मैंगो फ्लेवर है। ठीक है, 100 कस्टमर्स जो हैं वो कहते हैं जी कि हमें मैंगो फ्लेवर अच्छा लगता है। 90 कस्टमर्स जो हैं वो कहते हैं हमें वनीला जो है वो अच्छा लगता है फ्लेवर। उसके बाद आगे आ जाएं आप, वनीला। 40 कहते हैं जी हमें चॉकलेट वाला फ्लेवर पसंद है। 20 कस्टमर्स कहते हैं बोथ मैंगो एंड वनीला पसंद है। मैंगो एंड वनीला के साथ बोथ आ गया, इट्स मीन्स कि ये कौन सा है, ओवरलैपिंग सेट है। वाइल 14 लाइक्स बोथ 14 लाइक्स बोथ चॉकलेट एंड वनीला। ठीक है, चॉकलेट एंड वनीला मीन्स के मैंगो और वनीला और चॉकलेट्स का आपस में रिलेशन है, इसमें बोथ है, इस मीन्स की ओवरलैपिंग सेट है। ठीक है, हाउ मैनी कस्टमर सेड दे लाइक ओनली मैंगो, ये क्वेश्चन से आगे ओनली वनीला एंड ओनली चॉकलेट। अच्छा, क्वेश्चन की आपको समझ आई है कि क्वेश्चन से हमें पता चल रहा है कि हमारे पास ओवरलैपिंग सेट है। आपने 3 सर्कल ड्रा कर लेने हैं ओवरलैप करते हुए। ठीक है, एक में M से जो M जो है वो हमें मैंगो शो कर रहा है, B से वनीला और C से चॉकलेट। ठीक है, अब आपने अपने क्वेश्चन की तरफ अटेंटिवली देखना है। मैंगो जो है वो पसंद है 100 कस्टमर्स को। ठीक है, और यहाँ पे जब बोथ का वर्ड आया था तो 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो, 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला। मैंगो एंड वनीला का जो इंटरसेक्शन है वो आपके पास 20 डिजिट है। सबसे पहले मैंने आपको यही बताया था कि जो बोथ दोनों को पसंद होता है, दोनों की जो कंबाइन होती है ना डिजिट्स, वो आपने सबसे पहले लिखने हैं। तो 20 कस्टमर्स लाइक बोथ मैंगो एंड वनीला, आपने 20 पहले लिखना है। सही है। उसके बाद नेक्स्ट में आया था कि 14 लाइक्स बोथ कस्टमर चॉकलेट एंड वनीला। अच्छा, 14 भी आपने वनीला और चॉकलेट के मिड में आपने 14 लिख दिया। ये बोथ वाले डिजिट्स हो गए। ठीक है, अब बाकी हमें पता है कि 100 कस्टमर्स को मैंगो फ्लेवर पसंद है, तो 20 तो ऑलरेडी इसमें है, तो 20 में और कितने ऐड करेंगे कि आपके पास 100 बन जाएंगे, आप 80 और ऐड करोगे। ये क्लियर हो गया। अब वनीला में आए, वनीला का के टोटल देखें कितने हैं, वनीला फ्लेवर्स के टोटल 90 कस्टमर्स लाइक वनीला 90 हैं। ठीक है, तो इसमें ये 20 और ये 14, ये दोनों इसके अंदर हैं। ठीक है, वनीला के अंदर 20 और 14 कितना हो गया 34। 34 में और कितने ऐड करें कि आपके पास 90 कंप्लीट हो जाए, तो आपने यहाँ पे 56 लिख देना। ठीक है, 20 और 14 को ऐड करना है, ये ऑलरेडी पहले लिखे हुए हैं इसमें, और आपने क्या करना है 90 में से इनको सब्ट्रैक्ट करोगे 56 ऑलरेडी आ जाएगा। अच्छा जी, अब आगे चॉकलेट की बारी। चॉकलेट में बच्चों 14 तो पहले से मौजूद है। ठीक है, और टोटल चॉकलेट्स हैं कितनी 40 हैं, तो 14 में और कितना ऐड करें कि आपके पास 40 बन जाए। 14 में आपने 26 ऐड करना है, आपके पास 40 आ जाएगा। ठीक है, डायग्राम कंप्लीट होगी। अब बच्चों आपने इन सबको ऐड करके देखना है
सॉरी इन्होंने हमें रिमेनिंग या टोटल नहीं बताया हुआ, ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अब सबसे पहला क्वेश्चन था ओनली मैंगो, तो ओनली मैंगो आपने डायग्राम से अब देख कर आंसर लगाना है। ओनली मैंगो, सिर्फ मैंगो किसको पसंद है? फ्लेवर 80 कस्टमर्स को, ठीक हो गया। ओनली वनीला का बताना है, ओनली वनीला जो है वो 56 है और ओनली चॉकलेट जो है वो 26 है, ठीक है। सिर्फ एक एक का सेपरेट बताना था। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया।